भारतीय शास्त्रों में श्री राधा कृष्ण के प्रेम और भक्ति को सर्वोच्च आध्यात्मिक प्रतिमूर्ति माना गया है। भगवत पुराण खासकर सप्तम स्कंद में राधा और कृष्ण की लीलाओं का अत्यंत सूक्ष्म और प्रेमपरक चित्रण मिलता है। गोकुल और वृंदावन की पावन भूमि में कृष्ण का गिरिराज के पास जन्म हुआ था और वहीं राधा का जन्म भी हुआ था, जो उनकी परम भक्त एवं शक्ति हैं। सृष्टि की समस्त शक्ति और सौंदर्य का अनुगमन करती राधा कृष्ण की दिव्या गर्माहट का केंद्र है। एक किटिपुरा ग्राम की छलायु में जब वृंदावन की पहाड़ियां भक्तिपूर्ण गीतों से प्रतिध्वनित हो रही थी, तब राधा और कृष्ण की रमणीय कथा घटी। उस दिन गोपियों के साथ रास लीला का आयोजन हुआ, जहां राधा और कृष्ण ने गाय कोठ पर अद्भुत सौंदर्य और माधुर्य का प्रदर्शन किया। रासलीला केवल खेल नहीं, अपितु मोक्ष की अवस्था थी। यह एक दिव्य संगीत था जिसकी मधुरता आत्मा में समा गई। राधा की अधरसाक्ष दीप्ति ने कृष्ण के हर स्पंदन को उत्तेजित तथा उनके प्रेम को अनंत बनाया। श्री गीता गोविंद द्वारा प्रणीत इस मोहक खेल ने प्रेम को परम सच्चाई सिद्ध कर दिया। राधा की प्रीति और तन्मयता को देख पूरा वृंदावन भक्तिधाम बुद्धिमान हो उठा। इस लीला में राधा कृष्ण की आत्मा और भक्ति रूप पुरुषोत्तम की समागम होता है। जैसे कुंज में हरियाली गिड़मिड़ाती है, वैसे ही राधा की एक नजर कृष्ण को आध्यात्म की छोटी नाव में बैठा जाती है, जो मुक्ति की ओर जाती है। बंधन से मुक्त हो, जहाँ प्रेम में डूबा कोई भी जीव स्वयं को सर्वदा श्री कृष्ण से अष्टांग भक्तिमय पाता है। श्रीमद् भागवत पुराण कहता है कि राधा और कृष्ण का यह प्रेम अचल भक्ति का प्रतिरूप है, जिसे पारंपरिक वैदिक दर्शन रचनाओं में सबसे पावन मानते हैं। उनका प्रेम हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रीति हृदय में हो, न कि केवल कर्मशील होकर। अतः हर भक्त अपने हृदय में राधा कृष्ण का स्थान बनाए, जहाँ साधना के द्वारा इस रहस्य में दिव्य अनुभूति को पाया जा सकता है। यह प्रेम कथा सदैव के लिए आत्मा को स्नेह और प्रेम की यात्रा पर ले जाती है। राजधानी और क्रियाओं की चाहिए नहीं, सच्चे प्रेम हेतु केवल आवश्यक है पूर्ण समर्पण और असीम भक्ति। आइए हम सब भी राधा कृष्ण के इस दिव्य प्रेम की याद में अपने हृदय को नवजीवित करें, क्योंकि प्रेम वही जगत का परम धर्म और मोक्ष है।